अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दरअसल मैं पहले वीडियो बना रहा था तो कोई यानी कि जानने वाले आ गए थे, स्टूडेंट आ गए थे, तो इस वजह से ये क्वेश्चन आधा कंप्लीट हुआ था और आधे से ज़्यादा रह गया था। तो जो चीज़ कंप्लीट हो चुकी है उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, इफ़ S1 S2 आर द रूट्स ऑफ द x का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 इक्वल 0। यहाँ पे देखिए, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर, ये हमारे पास वर्ड है पढ़े, ये हमारे पास इक्वेशन थी, वो मैंने यहाँ पे लिखी। यानी कि x का स्क्वायर यानी कि a1 के बराबर हो गया, b किसके बराबर हो गया 6 के, c किसके बराबर हो गया 3 के। अब हमने लिखा सम ऑफ रूट s इक्वल s1 प्लस s2 माइनस बी ओवर a। माइनस बी आपने ये वाला माइनस यहाँ पे लिखा और b की जगह आपने ये वाला 6 लिख लिया और ओवर 1 लिख लिया, -6 आ गया। अच्छा जी, अब आपने लिखा प्रोडक्ट ऑफ रूट, वो किसके बराबर होता है, p किसके बराबर होता है s1 एंड s2 इक्वल एस सी ओवर ए। सी किसके बराबर है जी, मेरे पास 3 के बराबर, 3/1 इक्वल 3 आ गया। अब मैंने ये वाली आपके सामने जो वैल्यू थी वो यहाँ पे लिखी हुई थी और S2 इसका नंबर बनाया था S1 और इसकी पूरी वैल्यू लिखी और इसको हमने डिनोटेड किया S2 के बराबर। अब यहाँ पे देखिए, मैंने नीचे क्वेश्चन करना शुरू किया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। S1 मेरे पास ये है पड़ा, S1 प्लस S2 पावर भी 2 प्लस लिखा S1 माइनस S2 पावर 2। ओके हो गया। अब ये जो पूरा फार्मूला है ये किसके बराबर है अब मैं आपको समझा देता हूं, अगर आपको मेरी कंप्लीट समझ आ जाए तो। अब यहां पे देखें कि S1 प्लस S2 की पावर 2 और आपने इसका ले लिया स्केयर -6 का स्केयर। ओके हो गया। S1 प्लस S2 ये आपके सामने है और ये -6 है। यहाँ पे आपने पावर 2 लिखा, ये वाला प्लस आपने यहाँ पे लिख लेना है S1 प्लस S2 पावर 2 -4 S1 एंड S2। ये इसका फार्मूला है, किसका, इसका S1 प्लस S2 पावर 2 -4 S1 S2। ओके। अब आपने क्या किया, आपके पास 6 का क्या हो गया 36, फिर आपने इसका भी आपने ले लिया 30, यानी कि मेन 6 का भी स्केयर बन गया। -4 S1 एंड S2 की वैल्यू आपके पास 3 दी गई है, आपने यहाँ पे 3 ही पुट कर दी। 36 प्लस 36 -12। ओके। अब 36 और 36 कितना होता है जी 72, -12 इक्वल क्या आ गया 60। ओके। ये आपके पास पहला सम ऑफ रूट कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की जाने। आपने यहां पे लिखना है जी प्रोडक्ट ऑफ रूट P S1 S2। आपको पता तो है S1 मेरे पास किसके बराबर है, मैं बता देता हूं S1 प्लस S2 पावर 2 ये इसके बराबर है। S1 पूरा मेरे पास इस पूरी वैल्यू के बराबर है। अब S2 मेरे पास किसके बराबर है, S1 माइनस S2 पावर 2। अब आपको पता है कि मैंने यहाँ पे आपने इसकी जगह आपने क्या लिखना है जी -6 का स्क्वायर इसकी जगह। अगले स्टेप में आपने ये देखें कि आपने S1 प्लस S2 की पावर 2
माइनस 4s1 एंड s2। ठीक हो गया। ये मैंने पहले भी बताया कि ये इसका फार्मूला है। ओके, आपने इसकी जगह पे लिख दिया, समझ आ रही है कि नहीं, और आपने इसकी जगह पे ये वैल्यू लिख दी। ओके, अब ये बन गया 36। 36 के बाद आपने इसका भी आपने क्या ले लिया, स्केयर, माइनस यहाँ पे आ गया 4 3। ओके, अब आपने 36 को 6 6 दा क्या होता है जी 36, 4 3 दा 12। ओके, आपने 36 में से ये 6 में से 2 जाएगा, रह जाएगा 4, 3 में से 1 जाएगा, रह जाएगा 2, ऐसे। अब 36 को आपने 24 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 864। क्या बना, 864। इसके बाद आपने इसकी यानी कि क्या करना है, x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। x का स्क्वायर, s मेरे पास आया हुआ है जी 60 और p मेरे पास आपके सामने ही खड़ा है 864। दैट्स कॉल्ड आंसर। ओके हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आया होगा। तो माजरत, थोड़ा सा मैंने ये ओरली बोला था तो इसलिए क्योंकि मैं कर रहा था, वीडियो बना रहा था, तो कोई आ गया था बाहर से, जिसकी वजह से मेरी वीडियो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब, आपके सामने आ चुका है। ठीक हो गया। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है। ओके हो गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। ओके, अब यहाँ पे लिख लेते हैं पहले ये इक्वेशन 2x की पावर 2 प्लस 6 माइनस 3 इक्वल 0। अब ये हमारे पास a हो गया 2, b हो गया हमारे पास 6 और c हो गया हमारे पास माइनस 3। सही समझ आई? अब ये देख लें, आपके पास सही समझ आ रही होगी। अब इसके बाद आपने करना क्या है, हमारे पास होगा सम ऑफ रूट s1 s2 इक्वल माइनस b ओवर a माइनस 6 बाय 2 2 3 दा माइनस 3। ओके हो गया। अब आपने क्या लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट p s1 s2 c ओवर a। c मेरे पास क्या है, माइनस 3 ओवर 2, तो यही आएगा हमारे पास c का। अब ये प्रोडक्ट ऑफ रूट भी हो गया, सम ऑफ रूट भी हो गया। अब इसके बाद आप ये देख रहे हैं, नज़र आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ, s1 यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे s2 पावर भी 2, फिर कॉमा लगा हुआ है s2 3 s1 s2। अब ये पूरी वैल्यू मेरे पास s1 के बराबर है और ये पूरी वैल्यू मेरे पास s2 के बराबर। अभी समझ आई? ये पूरी वैल्यू जो है वो मेरे पास s1 के बराबर है और ये पूरी वैल्यू s2 के बराबर है। अब मैंने दोबारा इसको करना शुरू करना है, सम ऑफ रूट। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सम ऑफ रूट। आपने मेरा साथ देना है, अगर आपको समझ ना आए तो आपने मुझसे ज़रूर बताना है कमेंट्स बॉक्स के अंदर कि सर हमें समझ नहीं आई, आप दोबारा समझाएं और दोबारा वीडियो बनाएं तो मैं बना दूंगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है s1 माइनस 3 s2 पावर भी 2, इसका आ गया स्केयर, दरमियान में सम ऑफ रूट के मुताबिक क्या आता है, प्लस। अब यहाँ पे क्या आना है जी, s2 माइनस 3 s1 पावर 2। ओके, अब यहाँ तक करने के बाद आपने इसको जी यहाँ पे भी सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, यहाँ पे 2 नहीं आना चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब हम इसको क्या कर लेते हैं जी, ओपन, नेक्स्ट स्टेप के अंदर। ठीक हो गया। अब आपने करना क्या है, s1 लिखना है माइनस 3 s2, यहाँ पे भी 2 s2 3 s1
पावर 2। ओके हो गया। अब इसका ताल्लुक आप इससे बना लें और इसका ताल्लुक आप इससे बना लें। ओके, अब ये देखें, नज़र तो आ रहा है, डी आ रहा है, S1 S2, पहले हम 1 वाली लिख लेते हैं और फिर ये देखें ना, नीचे क्या है 1 है और इधर क्या है 2, पहले 1 वाली लिख लो फिर 2 वाली। यहाँ पे मैं लिखता हूँ -3 S1 ऊपर 2 माइनस ये वाली 3 S2 पावर भी 2। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आ रही होगी। अब इसके बाद मैंने करना क्या है, S1 प्लस S2, ये वाला माइनस बाहर आ गया और 3 भी बाहर ले लें। ओके, अब आपने करना क्या है, ये माइनस ये वाला, ये 3 ये वाला, अब यहाँ पे आपने लिख लेना है 1 और नीचे लिखना है S1 की पावर 2। बाहर माइनस था, अंदर वाला चेंज हो गया, माइनस का था प्लस का हो गया, ये वाला 3 बाहर चला गया, यहाँ पे 1 आ गया और S2 की पावर भी 2। ऐसे यहाँ तक करने के बाद अब हम लेते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज के लिए हमें पहले वाइट शीट लेनी पड़ेगी। अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आ रही होगी। सही हो गया, साफ नज़र आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह साफ नज़र आ रहा है। इसके बाद जो हमारा स्टेप होना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपने यहाँ पे लिखना है S1 S2 -3 ऐसे ऐसे। अब आपने दरमियान में लगा लेनी है लाइन। S1 एंड S2 का आप ले लें S1 की पावर भी 2 S2 की पावर भी 2, ये हम ले लें जी LCM। अब ये देखें, ये सेम है और ये भी सेम है, ये सेम सेम से गया कट। दोबारा बोल देता हूँ, S1 S1 से कट हो गया, S2 ये वाली जो वैल्यू जिस पे ऊपर पेंसिल नज़र आ रही है ये वाली ऊपर लिख लूँगा, S2 की पावर 2, ये वाला प्लस यहाँ पे आ जाएगा और S2 की पावर 2 S2 की पावर 2 से कट हो जाएगी, S1 पावर 2। ओके हो गया। अब अगले स्टेप के अंदर S1 S2 माइनस यहाँ पे लिख लेता हूँ 3। अब इसका आपको पता होना चाहिए, बाहर स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका ओपन कैसे होगा, S1 और प्लस S2 की पावर 2, ये आपको फार्मूला याद आ गया होगा, और माइनस इसका क्या आता था, आई थिंक 2 आता था, S1 एंड S2, S1 पावर 2 S2 की पावर 2। ओके हो गया, यहाँ तक आपकी बात हो गई क्लियर। अब इसके बाद आपने करना क्या है, अब आपने पुटिंग करनी है। S1 प्लस S2 का आंसर जो आपके पास आया हुआ है वो है -3। ओके, ये वाला -3 आपके सामने जो नज़र आ रहा है वो ये वाला है। इसके बाद आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि S1 प्लस S2 का फिर वही आपने -3 की पावर अच्छा यहाँ पे 2 कहाँ से आ गया, यहाँ पे 2 नहीं आना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है और इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आना चाहिए माइनस। अब यहाँ पे 2 लिख लें। S1 एंड S2 की वैल्यू आपके पास है -3/2। अब आप सोच रहे होंगे सर ये वैल्यू कहाँ से लिख रहे हैं, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखें, मेरे पास S1 प्लस S2 -3 के बराबर आया हुआ है और S1 S2 -3/2 के बराबर आया हुआ है। ओके हो गया, सही समझ आ रही है, उम्मीद करता हूँ सही समझ आ रही होगी। अब यहाँ पे देखें, S1 -3/2 की पावर भी 2 आ गई। ओके, यहाँ तक आपकी उम्मीद करता हूँ सही समझ आ गई होगी। यहाँ पे लिख लेते हैं -3 और ये -3 ये वाला 3 दा क्या होता है जी 9, ये वाला 2 इस 2 से कट गया और माइनस माइनस क्या होता है +3/3 दा 9 2 दा 4 ऐसे।
सही नज़र आ रहा है। ओके, यहाँ तक आपको इन्फॉर्मेशन जो दी गई है बिल्कुल एक्यूरेट चल रही है, इंशाल्लाह ताला आगे भी सही चलती रहेगी। यहाँ पे देखिए -3, ये वाला -3, 9 और 3 कितने होते हैं जी 12, 12/9/4 यहाँ तक। अब इसका अगला स्टेप कैसे होगा जी, -3 -3 12 × 4 ऊपर 9 नीचे। अब आपके पास 3 4 दा 3 3 दा, और ये वाला 3 इस 3 से कट हो गया, ओके हो गया। -3 -4 4 दा 16, ओके हो गया। -19 क्या आ गया आंसर, -19 ये हमारे पास अभी तक ये सम ऑफ रूट ही आया है। अब हमने लेना है जी प्रोडक्ट ना जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे लिखते हैं जी, P किसके बराबर होता है, S1 एंड S2। जो S1 है मेरे पास वो किसके बराबर है, S1 -3 S2 की पावर 2। फिर मेरे पास जो ये पूरी वैल्यू जो आपके सामने दी गई है S1, ये पूरी वैल्यू S1 के बराबर है। अब आपने लिखना है S2 की वैल्यू ये देख लें, मैं लिख रहा हूँ S2 -3 S1 पावर 2, ओके हो गया। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे देख लें कि अब आपने इसको आपने क्या करना है, पहला वर्ड यानी कि S1 S2 -3 S1 पावर 2 -3 S2 की पावर 2 S2 -3 S1 पावर 2। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आई होगी। अच्छा, यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ। अब यहाँ पे देखें, S1 ये वाला हो गया, S2 ये वाला हो गया, ये माइनस यहाँ पे आ गया। अब ये देखें यहाँ पे S1 की पावर कितनी है, 2। बार बार समझाऊंगा, S1 है ना, ये भी S1 है, इसकी पावर 2 है। 2 में से 1 निकल जाए तो बाकी क्या रह जाता है, होता है 1। S1 की पावर 1 रह गई। आप समझ आई, नहीं समझ आई, ये 2 थे और ये 1 था, ओके, ये 2 थे, यानी S1 जो है वो 2 थे। S1 इधर इसके साथ 1 कट हो गया तो बाकी रह गया 1, माइनस लिखा। अब ये देखें, ये भी S की 2 है, ये भी S की 2 है, लेकिन इसकी पावर 1 है जबकि इसकी पावर 2 है। अब ये 1 इस 2 से 1 कट कर देगा, बाकी रह जाएगा S3 S2 की पावर 1, ओके। ये माइनस इस माइनस, यानी कि बाहर माइनस है, अंदर वाला चेंज हो जाएगा, 3 3 दा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे S1 पावर 2 S2 की पावर भी, S1 पावर 2 ये वाली पहले लिखी गई और ये वाली बाद में लिखी गई। अब आपको सही समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। इसके बाद मैंने क्या करना है, S1 S2 माइनस, और ये 3 भी मैंने कॉमन ले लिया। अब देखिए मेरे पास अब रह क्या जाता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये वाला 3 बाहर चला गया, माइनस बाहर का, यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे लिख लेता हूँ S1, ओके। और बाहर माइनस था, अंदर वाला चेंज हो गया, प्लस का हो गया, 3 तो बाहर कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पे मैं 1 लिख लेता हूँ, ये मेरे पास 1 है, ओके। और नीचे लिख लेता हूँ S की पावर 2 प्लस 9 S1 पावर 2 S2 पावर 2, ओके। यहाँ तक करने के बाद आपको उम्मीद करता हूँ सही समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, S1 और S2 पावर 2 कॉमन कर लेते हैं और इन दो का एलसीएम ले लेते हैं, S1 और S2 का। S1 S1 से कट हो गया, यहाँ पे आ गया S2, और S2 S2 से कट हो गया, यहाँ पे आ गया S1। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आ गई होगी। S1 और S2 की मेरे पास जो वैल्यू आई हुई है वो S1 S2 किसके बराबर आया हुआ है, -3/2 के।
तो यहाँ पे मैंने -3/2 पुट कर लेना है ऐसे, फिर -3 लिखना है। S1 S2 और S1 सीधा करके लिखा हो या उल्टा करके लिखा हो तो ये मेरे पास -3 के बराबर है, और मैं नीचे लिख लेता हूँ -3/2। S1 और S2 की ये वैल्यू है। इसके बाद मैंने 9 लिखा, और S1 S2 मल्टीप्लाई की जो वैल्यू है -3/2 की पावर 2। ओके, इसके बाद मेरे पास क्या बन जाएगा, नज़र तो आ रहा है ना जी, ठीक नज़र आ रहा है। मैंने लिखा -3/2 -3, और -3 लिखा, मल्टीप्लाई लिखा, माइनस लिखा, 2 ऊपर और 3 नीचे आ गया, ये वाला 2 ऊपर और ये वाला 3 नीचे, और ये वाला माइनस ये वाला। अब यहाँ पे लिख लेता हूँ 9/4। ओके, माइनस माइनस प्लस होता है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, नज़र तो आ रहा है जी, ठीक है नज़र आ रहा है। -3/2 -3, माइनस माइनस क्या होता है जी, प्लस, प्लस लिख लिया। ये 3 इस 3 से कट गया और यहाँ पे रह गया 2। ओके, और यहाँ पे लिख लिया प्लस, ये वाला 9 लिखूंगा, मल्टीप्लाई डालूंगा, 4 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। ये 9 इस 9 से कट हो गया। -3/2, -3 2 6 + 4। अच्छा जी, -3/2 -2, ये किसके बराबर आएगा आंसर, -7/2। अब आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ गया, और सम ऑफ, इसको आपने सम ऑफ रूट कह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने करना क्या है, एक और शीट लेनी पड़ेगी, ये है जी। इसके बाद आपने लिखना है x का स्क्वायर, नज़र तो आ रहा है ना, ठीक है, -sx + p = 0। ये तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आया था, यहाँ पे p लिख लेते हैं। तो सम ऑफ रूट हमारे पास क्या आया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो मेरे पास -19 आया हुआ है। क्या आया हुआ है, -19, एक्स का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ -19, और साथ आ गया x, प्लस p क्या हुआ है, -7/2। ठीक है, इक्वल 0। एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 19x प्लस माइनस माइनस 7/2 इक्वल 0। ये वाला 2 इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई, और इधर भी मल्टीप्लाई, और इधर भी मल्टीप्लाई। ये बन गया 2x का स्क्वायर 38x, और 2 से कट -7 = 0। ये आपका आंसर है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा, ये एक स्टेप हो गया, प्रिंट ले लें, और ये आपके सामने हमने जो प्रोडक्ट ऑफ रूट करते रहे, प्रिंट ले लें। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद मेरे पास क्या होना चाहिए, सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट के लिए आप पहले ये स्टेप ले लें, कहाँ तक, यहाँ तक। ओके, ले लिया प्रिंट, सही हो गया। इसके बाद हम चलते हैं बैक। ये तो हो गया सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। हाँ, ये इक्वेशन था, ये देख लें। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ से ये शुरू हुआ है। इसका भी आप प्रिंट ले सकते हैं, और फिर आप इसका भी प्रिंट ले सकते हैं, गौर से देख लें। फिर आप इसका भी प्रिंट ले सकते हैं, गौर से देख लें। ठीक हो गया, तो ये आपका सॉल्यूशन था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 इज़ कंप्लीटेड, और थैंक यू। अच्छा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। आपके सामने 7 क्वेश्चन बन के आ गया है। अब ये कहता है कि आप इस तरह करें, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए, फाइंड के इफ S1 एंड S1 एंड S1 in -5 आर द रूट ऑफ x का स्क्वायर -3kx + 5। अब यहाँ पे देखिए, मैं क्या करता हूँ,
मैं इसको a इक्वल मेरे पास हो जाता है जी 1, सही नज़र आ रहा है। b मेरे पास आ जाता है जी -3k, c मेरे पास आ जाता है जी 5। ओके, यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ सही नज़र आ रहा होगा। यहाँ तक ये इस इक्वेशन से लिए गए हैं। ओके, अच्छा इसके बाद हमारे पास क्या होता है जी, सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट लिखने के बाद आपने लिखा एस किसके बराबर होता है, S1 प्लस S2 इक्वल -b/a। अब मेरे पास -3k ओवर 1, माइनस माइनस क्या होता है जी, प्लस 3k आ गया। इसके बाद आपने लेना है जी प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर है, P। S1 S2 इक्वल C/A। C किसके बराबर है मेरे पास, यहाँ पे 5/1 ओनली आ गया 5। यहाँ तक होने के बाद अब आपके पास दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। अब S1 किसके बराबर आ गया। अब देखें, एक और चीज़ नोटिसफाई करनी है, वो ये है, अब यहाँ तक तो आपकी बात होगी क्लियर। इसके बाद आपने जो सम ऑफ रूट लिया था, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। ये तो आपके सिंपल स्टेप थे। अब आपने गौर से समझना, जिस बच्चे को समझ आया तो वो मेरे साथ साथ दे। सम ऑफ रूट क्या लिखा मैंने, सम ऑफ रूट किसके बराबर है जी मेरे पास, S1 प्लस S2। अब आप देखें, ये जो मेरे पास S1 है वो तो S1 के ही बराबर है। ओके हो गया, सही समझ आ रही। ये प्लस मैंने लिखा, ये जो S2 है वो S2 की जगह आपने क्या लिखना है, S1 माइनस 5। ओके, नहीं समझ आई, दोबारा समझाता हूँ आपके सामने। ओहो, नजर ही नहीं आ रहा। S1 ये वाला है ना, ये S1 की जगह पे ही आ गया। ओके, अब यहाँ पे देखें S2 जो है, S1 इससे समझ लें और इस पूरी वैल्यू को आप S2 ले लें। ओके, S2 की जगह आपने लिखा, ये देखें S2 की जगह मैंने लिखा S1 माइनस 5। अभी समझ आई कि नहीं आई, प्लीज़ बताएं कमेंट्स में। S1 माइनस 5 S2 के बराबर है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अभी तो समझ आ गई। और जबकि ये चीज़ किसके बराबर आ गई मेरे पास, 3k कहाँ से लिया मैंने जी, आपके सामने ये मौजूद है, यहाँ से मैंने 3k ले लिया। ओके, यहाँ तक करने के बाद आपने अब लिखा, यहाँ पे इक्वल नहीं लगाना आपने, S1 प्लस S1 माइनस 5 इक्वल 3k। ओके हो गया। अब यहाँ पे देखना ये है कि आपके पास S1 और S1 कितना हो गया, 2S1। ये माइनस का 5 है, उधर जाके किसको हो जाएगा, 3k प्लस 5। S1 के साथ कौन सा नंबर है, इधर भी 2 डिवाइड, इधर भी 2। S1 किसके बराबर आया, 3k प्लस 5/2। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आया होगा। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब मैं चलता हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट की जानिब। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट मेरे पास किसके बराबर होता है, S1 S2। आपको बता चुका हूँ S1 मेरे पास S1 के ही बराबर है। ओके, जबकि S2 मेरे पास S1 माइनस 5 के बराबर है। ओके हो गया। जबकि S1 और S2 का यहाँ पे देख लें, S1 और S2 किसके बराबर आया हुआ है, 5 के। मैं इसको इसके बराबर 5 के लिख लूँगा। ओके, ठीक हो गया। अब आप आ जाएं इस बात की तरफ, ये S1 किसके बराबर आया हमारे पास, 3k प्लस 5/2। S1 किसके बराबर है, 3k प्लस 5/2। दोबारा बता देता हूँ, S1 किसके बराबर आया, 3k प्लस 5/2। अब मैं S1 की जगह लिख लूँगा, S1 की जगह लिखूंगा ये वाली वैल्यू, 3k प्लस 5/2। 3k प्लस 5/2, इधर भी यही लिखूंगा, 3k प्लस 5 ये बाय 2 माइनस 5। ओके हो गया, और इक्वल ये वाला
5। यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ फुल आउट ऑफ फुल समझ आ गई होगी। अच्छा जी, इसके बाद मैं यहाँ से एक शीट ले लेता हूँ ताकि आपको ऊपर वाला स्टेप भी नज़र आता रहे और नीचे वाला स्टेप भी साफ नज़र आ सके। अब यहाँ पे देखें, आपने पहले तो इन दो नंबर का एलसीएम ले लेना है। किन दो नंबर का? इसके नीचे अपनी तरफ से लगा ले 1, और ये वाला वैसे का वैसे 3k + 5/2, और ये मैंने एलसीएम ले लिया, 2 आया। अब ये देखें 3k + 5 माइनस, अभी देखिए 1 का टेबल 2 पे कितने टाइम जाता है जी? 2 टाइम। यहाँ पे आपने बचपन वाला तरीका कर लिया, मल्टीप्लाई 2, 5 2 दा 10 आ गया, इक्वल 5 आ गया। ओके, अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है? 3k + 5/2, और यहाँ पे आपने लिखा 3k - 5/2 इक्वल 5। यहाँ तक बात होगी क्लियर। अब ये देखिए, इसका ताल्लुक इससे बनेगा। अब ये मैं आपको गौर से समझा देता हूँ। 3k + 5, और यहाँ पे लिखें 3k - 5, 2 2 दा 4, 5 आ गया। ओके हो गया। अब अगले स्टेप में आपने करना क्या है, ये मैं ऊपर रख देता हूँ और इसको अब मेंशन करना शुरू कर देता हूँ। अब ये देखें, एक बार ये प्लस में चीज़ है और एक बार ये माइनस में चीज़। 3k का भी मैं स्क्वायर ले लूँगा, माइनस लगा के 5 का भी मैं स्क्वायर ले लूँगा, और नीचे लिख लूँगा 4 और इक्वल लिख लूँगा 5। अब बन गया मेरे पास 3 3 दा 9, k का स्क्वायर, 5 5 दा 25, और नीचे आ गया 4 और इधर भी आ गया 5। अब ये वाला 4 जो है वो मैं इधर भी मल्टीप्लाई कर लूँगा और इधर भी मल्टीप्लाई कर लूँगा, ये इससे जाएगा कट। अब मेरे पास क्या रह गया? 9 k का स्क्वायर माइनस 25 इक्वल 20। ये माइनस क्या है, उधर जाके किसका हो जाएगा जी? प्लस का। 20 + 25। अब हुआ, आपको समझ आ गया होगा। अब ये बन गया 45, इधर भी 9, इधर भी 9, 9 9 से कट, 9 5 दा 45। k का स्क्वायर इक्वल है जी 5, इधर भी अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट। k किसके बराबर हो गया? ±5 के। दैट्स कॉल्ड आंसर। ये आपका जी आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आया होगा। ये आपका स्टेप है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, और फिर ये स्टेप है, स्क्रीनशॉट ले लें। लेने के बाद इसके बाद मैं आपको ये वाला स्टेप दिखाता हूँ, इस तरह दिखा देता हूँ। ये देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, फिर यहाँ से ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक हो गया। ये था आपका प्रोसीजर। क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीटेड। अब चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। सच दैट के हमने फाइंड करना है, और हमारे पास के फाइंड नहीं करना, मेरे ख्याल में के की जगह आपने, हाँ ठीक है, समझा देता हूँ। फाइंड द के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ब्लर हो गया, थोड़ा साफ हो जाए तो फिर भूल जाता हूँ। ये आपने इक्वेशन लिखनी है, एक्स का स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 21 इक्वल 0 लिख ली। अब x की जगह आपने लिखना है 3। x की जगह क्या लिखना है आपने? 3। ये x, फर्ज करो ये वाला 3 नज़र आ रहा है ना, आपने इसको किसके बराबर लिख लेना है? 3 के। अब यहाँ पे लिखा 3/2 प्लस के, यहाँ पे आ गया 3 - 21 इक्वल 0। 3 3 दा 9 हो गया, ये 3k हो गया, माइनस 21 इक्वल 0। 21 में से +9 कट कर दो, आपके पास रह जाएगा माइनस का 12 इक्वल 0। ये माइनस का 12 है, उधर जाके किसको हो जाएगा? प्लस का 12। ओके, अब इधर भी 3, इधर भी 3, 3 4 दा 12। के किसके बराबर आ गया? 4 के। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। सही हो गया।